इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सिवनी मध्य प्रदेश से तरुण जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुवर जैन धर्म में नवरात्रि आदि का क्या उल्लेख है। जैनियों को मिथ्यात्व का पोषण कराने वाली ऐसी कोई क्रियाएं मानना कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सत्य को समझें तो आगम का सत्य तो यही है जो इस नवरात्र आदि के निमित्त से वर्तमान में जो चित्र विचित्र अवस्थाएं दिख रही है वह कहीं भी किसी भी आगम ग्रंथ में आपको प्राप्त नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आगम ग्रंथों में पुराणों में यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि चक्रवर्ती आदि इन 9 दिनों में विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान आदि की पूजा भक्ति विधान आदि करते हैं। ये परम सत्य अवश्य है, पर वर्तमान में इन नवरात्रि आदि का जो विपरीत रूप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है या किया जा रहा है, ये वास्तव में आगम अनुरूप क्रिया नहीं है। ये मात्र इतना ही नहीं अपितु हमारे जैन धर्म में वर्तमान में जितने त्यौहार पर्व आदि भी मनाए जा रहे हैं वे बहुत सारे त्यौहार और पर्व मात्र दूसरों को देखा से कि ही का प्रारंभ हुए। जैसे करवा चौथ हो गई, हरियाली व्रत आदि हो गया, ये कहीं भी किसी प्रकार से किसी आचार्य भगवंतों ने कथन किया ही नहीं है। ये पर्व ये त्यौहार जिस प्रकार से वर्तमान में मनाए जा रहे हैं वैसा वास्तविक उसका स्वरूप नहीं। इतना ही क्या, जो रक्षाबंधन का स्वरूप वर्तमान में मात्र भाई बहन के ही रिश्तों के सीमित रह चुका है, ऐसा भी वास्तविक आगम में कथन नहीं है। इसलिए ये परम सत्य को पहले हमें समझने की तरुण भाई आवश्यकता है कि आगम में किस प्रकार से किसका व्याख्यान किया है और किस लिए कौन से पर्वों को कहा है। ये बहिरंग रूप से मात्र दूसरों को देखते देखते जो व्यक्ति हम निर्णय कर रहा है कि हमें भी ऐसा करना है, क्योंकि ये इन निमित्तों से जो बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बहुत अन्य अनर्गल प्रवृत्तियां हो रही है, इसका कहीं से कहीं तक आगम ग्रंथों में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, ये 9 दिन विशेष होते हैं। विजयादशमी का भी महत्व बताया गया है। ज्योतिष आदि ग्रंथों में आचार्य भगवान ने उसे अभिजीत मुहूर्त कहा है या स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी विजयादशमी को कहा है। पुराणों को देखे तो इतिहासों में इसका भी विशेष वर्णन है, पर जिस प्रकार से इसका वर्णन है उस प्रकार में वर्तमान में उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है। जो वर्तमान में ये प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से हमारे जैनागम की अपेक्षा से मिथ्यात्व के रूप से ही हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए ये परम सत्य हम समझे कि ये मात्र और मात्र देखा से कि जो हम पर्व त्यौहार जो कार्य कर रहे हैं परिपूर्ण रूप से हमारे लिए मिथ्यात्व का पोषण करने वाले ही है, और इस मिथ्यात्व से बचने के लिए हमें इन पर्वों का या जो आगम में इनके विषय में उल्लेख प्राप्त होता है उनको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर इनको हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं
तो किंचित भी हमारा वह त्योहार पर्व या कोई कार्य करना सार्थक नहीं होगा। मिथ्या से बचने के लिए वास्तविक स्वरूप को समझकर सम्यक निर्णय करते हुए उन सम्यक क्रियाओं के साथ अगर हम इनसे जुड़ना चाहे तो फिर भी सम्यक वर्धिनी क्रिया होगी। पर दूसरों को देखते हुए जो मात्र इतना इसका जो प्रदर्शन किया जा रहा है या जो भिन्न प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, परिपूर्ण रूप से ये गलत है और आगम के परिप्रेक्ष्य में मिथ्यात्व की ही कोटि में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है निशांत जैन, छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में द्रव्य काल क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो मेरा प्रश्न यह था कि हमें पढ़ाई करने के लिए चारों दिशाओं में से किस दिशा का सही चयन करना चाहिए। मेरे इस प्रश्न का अपने सम्यक समाधान द्वारा उपाय बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। हाँ, ये परम सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य का या प्रत्येक द्रव्य पर कह दो या जीव के प्रत्येक कार्य पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन निमित्तक नैमित्तिक संबंधों के निमित्त से जीव के भाव बदलना, कार्य में सफलता नहीं मिलना ये सब कुछ निर्भर हो सकता है। मुख्य बात तो ये समझनी होगी, ये मात्र निमित्त होते हैं। जीव का अगर सातिशय पुण्य का उदय है और उसका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, सातिशय पुण्य का उदय चल रहा है, उसका उपादान अधिक अधिक निर्मल है, तो ये निमित्त उसके लिए प्रभावशाली नहीं होते। क्योंकि ये निमित्त रूप है, उपादान भिन्न होता है, निमित्त भिन्न होता है। पर ये पंचम काल के जीवों को अधिक रूप से प्रभावित करने का कारण यही है कि वह सातिशय पुण्य विशेष रूप से पंचम काल के जीवों के पास नहीं। और इसी कारण से हमें ये विशेष बात समझनी होगी कि इन निमित्त नैमित्तिक बातों को भी अवश्य ही हमें दृष्टिगोचर करने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये पढ़ाई आदि के लिए या कुछ शुभ कार्यों के लिए दिशाओं आदियों का निर्धारण किया गया है, वहां हमें इस बात को समझना होगा कि अगर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हम मुख करके बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उसका विशेष विशेष फल मिलता है। सामान्य रूप से पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है और जैसे वह उदित होते ही जो प्रकाश के निमित्त से, सूर्य के किरणों के निमित्त से जो ऊर्जा संसार में प्राप्त होती है, उसके कारण से हम भी ऊर्जावान हो, इस अभिप्राय से पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने का व्याख्यान प्राप्त होता है। साथ में उत्तर दिशा की ओर भी मुख करके बैठने का ये इसीलिए अभिप्राय प्राप्त होता है कि वह भी एक शुभ दिशा कहलाने वाली है। जितने जितने मुख्यता से विशेष क्षेत्र आदि प्राप्त होते हैं, वह लगभग हमारे स्थान से उत्तर दिशा की ओर होने से वो उत्तर दिशा को भी शुभ कहा। इसलिए उस उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ मानते हुए पढ़ाई आदि के निमित्त से उन दिशाओं की तरफ मुख करके बैठने की आगम में भी आज्ञा प्रदान की। इतना ही नहीं, अगर इन दिशाओं में हम मुख करके नहीं बैठ पा रहे हैं तो पश्चिम दिशा फिर भी चल जाएगी, पर दक्षिण आदि जो अशुभ दिशा कही जाती है उसके तरफ या दक्षिण दिशा की अभिमुख होते हुए कोई भी शुभ कार्य करने की आज्ञा नहीं है। हाँ, कुछ कार्यों के लिए दक्षिण दिशा को अच्छा कहा है, पर वह हमारे लिए पढ़ाई आदि के लिए या शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं कही गई। इसलिए वह पूर्व या उत्तर ही श्रेष्ठ है। कथनचित वहां तक नहीं पहुंच पा रहे या कुछ कारणों से नहीं उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ रहे तो पश्चिम दिशा फिर भी चल जाएगी, पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। माना कि कोई भगवान के सामने या गुरु के सामने हम बैठे हैं, वहां कोई दिशा का बोध करने की आवश्यकता नहीं है। वहां साक्षात वे ही इतने पवित्र द्रव्य है, पवित्र उनका क्षेत्र है, उस तरफ भी मुख करके हम बैठ जाए तो भी उसमें कोई हानि नहीं है। और माना कि आपके घर के या मकान के ही दक्षिण दिशा में कोई चैत्यालय मंदिर आदि है, तो आप उस तरफ मुख करके खिड़की आदि से उसे देखते हुए, कलश आदि को देखते हुए भी पढ़ाई आदि कर रहे हो तो उसमें भी दोष नहीं है। पर ये सब नहीं होने पर अगर हमें दिशा देखनी है तो पूर्व और उत्तर यही श्रेष्ठ दिशा कही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। हिना जैन, सागर, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते नमस्ते
मेरा प्रश्न यह है कि कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए कि हमें मनुष्य कुल क्यों मिला और किन भाव एवं कर्मों से हमें मनुष्य कर्म पर्याय मिली, और उसमें भी हमें जैन कुल किन भाव और कर्मों से मिला। हमें इस बात पर प्रकाश डालिएगा कि हम उस पर अपना और प्रयत्न कर सके, और जितना भी हो जिन शासन के लिए अपना योगदान कर सके आगे भी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अल्पारंभ परिग्रहम मानुषस्य। उमास्वामी महाराज मनुष्य पर्याय या मनुष्य आयु गति के निमित्त से सूत्र देते हुए समझाते हैं, जो अल्प पाप और अल्प परिग्रह से अपने जीवन को यापन करता है वह अगली पर्याय में मनुष्य बनता। आज हम मनुष्य बने हैं, इसके पीछे का कारण भी हमें इसी प्रकार से समझना होगा। पिछली पर्याय में जो हमने अल्प मात्रा में हिंसा की थी, अल्प परिग्रह का भोग किया था, अल्प परिग्रह को इकट्ठा किया था, उस अल्प परिग्रह यानी थोड़ा परिग्रह, थोड़े से पाप के निमित्त से हमें ये वर्तमान की मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। अगर इस पर्याय में भी हम अपने परिग्रह को, अपने पापों को सीमित करने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से आने वाले पुनः समय में हमें मनुष्य पर्याय मिलने की पूर्ण संभावना। साथ में ये जैन कुल मिलना, ये उसमें भी सोने पे सुहागा जैसा यह हमारा संयोग मानना होगा। मनुष्य पर्याय तो बहुत सारे जीवों को मिली है, पर जो ये जैन कुल, जैन परिवार आदि हमें मिला है, ये परिपूर्ण रूप से हमारी पिछली पर्याय की कहीं ना कहीं तपस्या का ही फल है, जिसके कारण से हमें ऐसे खोटे पंचम काल में मनुष्य और मनुष्य में भी जैन कुल प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में हमने अल्प पाप, अल्प परिग्रह के साथ साथ जैन धर्म पर, जैन कुल पर या जैन सिद्धांतों पर जो श्रद्धान किया था, उन सिद्धांतों के निमित्त से ही सिद्धांतों के श्रद्धान के निमित्त से ही हमें होना हो ये मनुष्य कुल में, मनुष्य पर्याय में जैन कुल आदि प्राप्त हुआ। अगर पिछली पर्याय में हमें जैन सिद्धांत, जैन दर्शन, जैन धर्म आदि पर रुझान नहीं होता, उन पर विश्वास नहीं होता, उन पर श्रद्धान नहीं होता, तो हमें शायद इस पर्याय में भी जैन कुल नहीं मिलता। जो जैन सिद्धांत, धर्म आदि के प्रति पिछले पर्याय में हमारा रुझान था, उसके निमित्त से हमने जो हिंसा और परिग्रह को सीमित करने का पुरुषार्थ किया था, इन दोनों के निमित्त से ही ये वर्तमान की हमारी मनुष्य पर्याय और जैन कुल हमें मिली है। इसी प्रकार अगर हम इस पर पर्याय में भी पुरुषार्थ करेंगे, जैन धर्म आयतन जो है, दिगंबर मुनि है, देवशास्त्र गुरु है, मंदिर आदि है, उनके निमित्त से अगर हम उनकी सेवा, शुश्रूषा, अभयदान आदि आदि कार्य करेंगे तो नियम से अगली पर्याय में भी हमें हो सकता है मनुष्य में पुनः जैन कुल मिलने की संभावना है। इस कारणों से ही पिछली पर्याय से हमने इस पर्याय में ये जैन कुल और मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी। अभी भी हम पापों को, हिंसा को और साथ साथ परिग्रह को कम करते हुए अगले पर्याय में मनुष्य पर्याय और साथ में जैन तत्व या सात तत्व, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के साथ जैन कुल भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए प्रमोद जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। मुनिदेव प्रणत सागर महाराज, सुप्रत सागर महाराज, दोनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, अनंत अवस्था प्राप्त करने के लिए 4 घातीय कर्मों का नाश करना पड़ता है। उस सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए 4 घातीय कर्मों के साथ 4 अघातीय कर्मों का भी नाश करना पड़ता है। ये 4 अघातीय कर्म कौन कौन से हैं, इनका नाश कैसे होता है, और क्या कोई भी जीव 8 कर्मों का नाश करके एक साथ सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है क्या? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। 8 कर्मों में 4 कर्म घातिया और 4 अघातिया, जो जीव के अनुजीवी गुणों को ढाकते हैं या जीव से दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे उन कर्मों को घातिया कर्म कहा जाता है।
और जो प्रतिजीवी गुणों को ढाकते हैं या प्रतिजीवी गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे उन 4 कर्मों को अघातीय कर्म कहा जाता है। उसमें से अगर 8 कर्मों की हमें क्रम से गणना याद है तो वह बहुत अच्छा होगा हमें घातीय और अघातीय का विभाजन करने के लिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, ये इन 8 कर्मों का क्रम कहा गया। पुनः समझना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये क्रम से 8 कर्म कहे गए। इन 8 कर्मों में से घातीय अघातीय समझने का बहुत आसान तरीका है। अगर क्रम से हमने इन 8 को याद किया तो सीधा सा गणित है, 1, 2, 4 और 8 ये घातीय है और बचे हुए सब अघातीय। इसलिए उसे बहुत अच्छे से हमें स्मरण करने के लिए ये समझना होगा, 1 के डबल 2, 2 के डबल 4 और 4 के डबल 8, पर क्रम से उनकी संख्या या गणना हमें याद होना जरूरी है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कहे गए। उसके अलावा जो 3 नंबर पे था, जो वेदनीय था, फिर 5, 6 और 7 ये कर्म अघातीय कर्म कहे गए। यानी वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अघातीय कहे गए। और ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि कोई जीव एक साथ 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त करे, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति जन्म के बाद सीधे ग्रेजुएशन के में एडमिशन नहीं ले सकता। ग्रेजुएशन के पहले उसे नर्सरी में जाना पड़ेगा, लोअर केजी, अपर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते करते 10th, 12th, उसके बाद वह डिग्री कॉलेज आदि में एडमिशन कर सकता है। जब तक पिछली क्लास का क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक अगली क्लास में एडमिशन नहीं होती। इसी प्रकार से ये गुणस्थान, कर्म सिद्धांत आदि आदि की अपेक्षा से हमें यही समझना होगा, जब तक 13वें गुणस्थान में चारों कर्मों का नाश करके वह अरिहंत अवस्था को प्राप्त नहीं करता, तब तक 14वां गुणस्थान नहीं है, और जब तक 14वां गुणस्थान नहीं है तब तक सिद्ध पर्याय संभव नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 12वें गुणस्थान से सीधे सिद्धा अवस्था को प्राप्त कर ले, कोई 10वीं से सीधे डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले। ये जैसे वर्तमान में संभव नहीं है, ऐसे ही 8 कर्मों का नाश करके सीधी सिद्ध पर्याय प्राप्त करना संभव नहीं है। ये सीढ़ी एक के बाद एक इन सीढ़ियों का, गुणस्थानों का जो व्याख्यान है उसे समझना होगा। पहले तो 10वें गुणस्थान के अंत में जैसे ही मोहनी कर्म का नाश करते वह 12वें गुणस्थान में पहुंचता है। 12वें गुणस्थान में बचे हुए 3 घातीय कर्मों का नाश करके 13वां गुणस्थान प्रकट होता है, और 13वें गुणस्थान के अंत समय में जो 2 बचे हुए शुक्ल ध्यान है, अंतिम वह विपरीत क्रिया, निवृत्तिनी, सूक्ष्म क्रिया आदि रूप 2 उन क्रम से एक एक शुक्ल ध्यान के निमित्त से 13वें गुणस्थान में कुछ कर्मों का और 14वें गुणस्थान में बचे हुए सभी कर्मों का नाश करते हुए वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। उन अघातीय कर्मों को नाश करने के लिए जो 2 अंतिम शुक्ल ध्यान कहे गए हैं, उन 2 अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा ही वह जीव उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। पर ये जो भी होगा क्रम पूर्वक होगा। उसके लिए अभी इतना समय नहीं है उसका विस्तार से व्याख्यान करें। आप करणानियोग आदि ग्रंथों से उसको विस्तार से समझ सकते हैं, पर संक्षेप में इतना ही, 1, 2, 4 और 8 ये घातिया, बचे हुए अघातिया। वह अघातिया कर्मों को जीतने के लिए वह शुक्ल ध्यान, अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों से उसका नाश होकर अरिहंत अवस्था से सिद्धावस्था होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से श्रीमती राशि जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दो मुनि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी समीचीन शंका है कि वर्तमान परिवेश में हम अपने माता पिता, अपने व्यक्तित्व या आचरण को किस प्रकार बनाएं कि हम अपने बच्चों का आदर्श या आइडियल बन सकें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ, दूसरे के लिए आदर्श या आइडियल बनने के लिए स्वयं को अपने आप के लिए और अपने जीवन के लिए अपने ही अपेक्षा से आदर्श आइडियल बनना बहुत आवश्यक। दूसरे के लिए आदर्श बनना फिर भी कथनचित आसान हो सकता है, पर पहले जो स्वयं के लिए आदर्श और आइडियल बनता है वह पूरे ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए आइडियल या आदर्श हो सकता है। इसलिए
ये बहुत बड़ी वर्तमान की विडंबना है कि आज की पीढ़ी को तो, आने वाली संतानों को तो हर व्यक्ति युवा पीढ़ी को कहता है कि अच्छा कार्य करे, बहुत अच्छा एक आदर्श दुनिया के सामने रखे, पर माता पिता उसके लिए किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते। मात्र माँ किसी भी बच्चों को या संतानों को वह आप जितना सिखा रहे हो उतना पर्याप्त नहीं है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ, बच्चों को, संतानों को अगर आप सिखाना चाहते हो तो वैसा करके दिखाना हो, क्योंकि आज की पीढ़ी इतनी इतनी प्रगल्भ और इतनी बुद्धिमान हो चुकी है, उनको प्रत्येक कार्य के पीछे लॉजिक चाहिए और आपके पास उसके लिए लॉजिक तर्क नहीं है, तो आप उनको कोई भी कार्य सिखा नहीं सकते, कोई अच्छी बात कह नहीं सकते। उस अच्छी बातों को समझाने के लिए आपको ये परम सत्य पहले ये समझना होगा कि उसको मैं जो कह रहा हूं वो पहले मेरे पास है कि नहीं है, मैं उसको किस प्रकार से प्राप्त कर रहा हूं, तो मैं सामने वाले से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, तो ही मैं उसके लिए आदर्श बन सकता हूं। और इस आदर्श आइडियल बनने के लिए जो एक श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने गुण बताया है, उन गुणों का उसे पालन करना होगा। जरूरी नहीं है कि वह कोई अणुव्रत ग्रहण करने से ही आइडियल माता पिता बने, पर उस माता पिता को आइडियल बनने के लिए उस बालक की अवस्थाओं को भी समझने की आवश्यकता है। बालक कौन सी उम्र में है, अभी बालक है, युवा है, किस प्रकार से है। युवा होने पर ऐसा कहते हैं कि बालक पिता को या माँ को अपने बेटों से मित्र के अनुसार बर्ताव करने की आवश्यकता है। हर समय पर अगर गुरु बन के या बड़ा बन के उसे डांटेंगे तो आप उनके लिए आदर्श नहीं बन सकते। आदर्श बनने के लिए हमें भी जीवन में जो हम उसको कह रहे हैं कि बेटा पाप नहीं करना होता है, झूठ नहीं बोलना है, जो जो हम उसे सिखा रहे हैं वो हमारे जीवन में अगर उतर आएगा तो हमारे देखने से ही वह आधा काम सीख लेगा। इसलिए जो अपने आप को आने वाली पीढ़ी के लिए, संतानों के लिए एक आदर्श माता पिता बनना चाहते हैं, वे ही अपने बच्चों को आने वाले समय में आदर्श पुत्र बना सकते। क्योंकि राम का, महावीर आदि आदि का नाम तो सबने सुना है, पर उनके साथ वे राम और महावीर क्यों बने? क्योंकि उनके पीछे वह सुभद्रा आदि, त्रिशला आदि जैसी माताएं थी, दशरथ और सिद्धार्थ जैसे पिता भी सामने थे। जब तक माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं होंगे तब तक आने वाली पीढ़ी को कोई भी संस्कारित नहीं कर सकता। इसलिए श्रावक के जो नित्य नैमित्तिक षड आवश्यक कहे गए हैं, माँ कम से कम उतना भी आप जीवन में उतार लोगे, पापों से दूर रहने की स्वयं को आदत डाल दोगे, तो नियम से आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श माँ, आदर्श पिता बन सकते हो। पर आदर्श बनने के लिए उन गुणों को परिपूर्ण रूप से जीवन में उतारना होगा, मात्र दिखावे से काम नहीं होगा। ये भी बात समझे कि अगर हमें वास्तव में अपने बच्चों का कल्याण करना है तो माँ ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जो जिस प्रकार से हम बच्चों को देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना, जो हम बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा पहले अपने आप को देखना या करना प्रारंभ करें, तो ही हम उनसे कह सकते हैं और तो ही आज के बच्चे आपकी बात मानकर आपको आदर्श मान सकते। अगर आपने कोई बात कह दी कि बेटा ऐसा नहीं करना और वो कार्य आप स्वयं कर रहे हैं, तो आज के बेटे आपसे ही बहस करेंगे, माँ आप तो ऐसा कह रही हो और ऐसा कर रही हो। इसलिए कहने से पहले हम उन षडावश्यकों को पालन करें। कभी कभी उस बालकों को, उन बालकों को उनकी हिसाब से, उनकी अवस्थाओं के रूप, उनका धर्म का या माता पिता का या संस्कारों का स्वरूप अगर बताएंगे तो नियम से हम अपने लिए भी और सभी के लिए आदर्श बन सकते। इसलिए आदर्श बनने के लिए पहले आदर्श यानी आइडियल कैसा होता है उसको समझने की आवश्यकता। एक उत्कृष्ट माँ वही होती है जो प्रत्येक समय में बेटे की प्रतिकूलताओं को दूर करते हुए उसको कभी मित्र के तरीके से, कभी बेटे के तरीके से, कभी किसी तरीके से कार्य करती। एक आइडियल माँ, आइडियल पिता वही होते हैं जब प्रत्येक भिन्न भिन्न स्थानों पर कभी उस बेटे की मित्र बन के काम करना पड़ेगा, कभी बेटे के पिता बन के, कभी दादी बन के, कभी माँ बन के, कभी उस
बच्चे जैसा बच्चा बनकर अगर हम प्रत्येक समय में उन किरदारों को, उन रोल को निभाएंगे तो वह अवश्य ही वह हमें आइडल माँ, आइडल पिता बन सकते। और जब हमें संस्कारित करने का समय आ जाए, पहले हम अपने आप को संस्कारित करें, और जहाँ संस्कारों की भूमि प्राप्त हो रही है, संस्कार प्राप्त हो रहे, वहाँ हमें उनको भी संस्कारित करने की आवश्यकता है। जैसे आने वाले ही समय में 15 अक्टूबर को जो संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, वे संस्कारित माता पिता ही अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे। आप भी यही पुरुषार्थ करना, उनको भी संस्कारित करना और स्वयं भी संस्कारित होना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, जो यहाँ उपस्थित है वो अपने कागज पे नाम लिख के, विकल्प लिख के हम तक पहुंचाएं। जो यहाँ टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वह लोग 8707548811, जी हाँ, यहाँ के लोग भी नोट कर सकते हैं, 8707548811, इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना विकल्प व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के से भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के अन्य प्रवचन और अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको चैनल की ओर से नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञावाणी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।